घटना के बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई। ना तो ये पता चला कि आग किस दिन लगी थी, ना ये पता चला कि फायर ब्रिगेड की टीम को जस्टिस यशवंत वर्मा के घर में कितना पैसा मिला, जबकि केंद्रीय गृह मंत्रालय से इस घटना की सूचना जजों की नियुक्ति करने वाले सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम को मिली। मतलब होम मिनिस्ट्री ने सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम को यह जानकारी भेजी। तो उसने क्या किया? कॉलेजियम ने जस्टिस यशवंत वर्मा को दिल्ली हाई कोर्ट से हटाकर वापस इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर कर दिया और इस घटना पर बड़ी चिंता भी जताई। इस कॉलेजियम में मुख्य न्यायाधीश भारत के संजीव खन्ना समेत कुल 5 जज हैं, जिन्होंने यह तय किया कि जिस इलाहाबाद हाई कोर्ट से प्रमोट होकर जस्टिस यशवंत वर्मा दिल्ली हाई कोर्ट आए थे, अब उन्हें ट्रांसफर करके वापस उसी कोर्ट में भेज दिया जाए। अब बहस इस बात को लेकर है कि क्या सिर्फ ट्रांसफर से काम चल जाएगा? एक हाई कोर्ट का जज जिसके घर में इतना कैश मिला है, कितना मिला है यह जानकारी तो बाहर ही नहीं आई, लेकिन कैश मिला है, और क्या इतना एक्शन और इतनी कार्रवाई काफी है कि उन्हें सिर्फ ट्रांसफर कर दिया जाए और उनके खिलाफ और कोई कार्रवाई न की जाए? सोचिए, अगर इतना सारा कैश किसी और व्यक्ति के घर मिल जाए, किसी व्यापारी के घर मिल जाए, बिजनेसमैन के घर मिल जाए, किसी सरकारी अफसर के घर मिल जाए, तो अब तक उनकी गिरफ्तारी हो चुकी होती, नौकरी जा चुकी होती, अब तक जेल में होते। लेकिन इस मामले में ऐसा कुछ नहीं हुआ। जस्टिस यशवंत वर्मा 56 वर्ष के हैं और वो वर्ष 2014 से पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट के वकील हुआ करते थे इलाहाबाद हाई कोर्ट में, लेकिन बाद में वो वर्ष 2014 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में अतिरिक्त जज बने और फिर परमानेंट जज बनने के बाद वर्ष 2021 में उन्हें प्रमोट करके दिल्ली हाई कोर्ट का जज बनाया गया। इस घटना के बाद खुलेआम तो नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर सभी लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ पुलिस में अब तक मामला दर्ज क्यों नहीं किया गया? हमारे देश में अगर सरकार, यहां तक कि प्रधानमंत्री या किसी मंत्री पर, किसी बड़े सरकारी अफसर पर भ्रष्टाचार का अगर कोई आरोप लग जाए तो अदालतों के जज प्रधानमंत्री पर अपना फैसला सुनाते हैं, मंत्रियों पर अपना फैसला सुनाते हैं, मुख्यमंत्रियों पर फैसला सुनाते हैं, और इन सब का भविष्य अदालत पर निर्भर करता है और अदालत और ये जज उनके बारे में फैसला करते हैं। यहां तक कि प्रधानमंत्री भी अगर उस पर भी कोई आरोप लगता है तो ये जज सुनवाई करते हैं। लेकिन जब जज पर ही भ्रष्टाचार के कोई आरोप लगें तो हमारे देश में उनके खिलाफ जांच भी जजों द्वारा ही की जाती है। आज भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद भी पुलिस जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ ना तो केस दर्ज कर सकती है, ना एफआईआर दर्ज कर सकती है, और ना ही उनके खिलाफ कोई जांच अपने आप से कर सकती है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों के खिलाफ कोई भी एक्शन सिर्फ जजों द्वारा ही लिया जा सकता है। ऐसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट की आंतरिक कमेटी जांच करती है और आरोप साबित होने के बाद उस जज के खिलाफ एक्शन लिया जाता है, और इस प्रक्रिया में पारदर्शिता काफी कम होती है, जिस पर पहले भी कई बार हमारे देश में बहस होती रही है। उदाहरण के लिए पिछले महीने लोकपाल की अदालत ने अपने एक फैसले में कहा कि अगर हाई कोर्ट के जजों के खिलाफ भ्रष्टाचार की कोई शिकायत आती है तो ऐसे मामलों में लोकपाल को उनकी जांच करने का पूरा अधिकार है। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने ही इस फैसले का स्वतः संज्ञान लेते हुए और लोकपाल की अदालत के इस फैसले पर यह कहते हुए रोक लगा दी कि जजों की जांच सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम के जज ही कर सकते हैं, लोकपाल को यह अधिकार नहीं दिया जा सकता। लोकपाल बाकी किसी की भी जांच कर सकता है, लेकिन जजों की नहीं। हमारे देश में सरकार और सिस्टम में फैले भ्रष्टाचार पर तो काफी बार बात होती है। इसे रोकने जस्टिस यशवंत जो है उनका आवास को लेकर इस बात की चर्चा हो रही है कि उनके आवास से भारी मात्रा में नकदी बरामद हुई है। और अगर इस घटना की अगर बात करें तो यह घटना जो है 14
मार्च की रात की बताई जा रही है। और 14 मार्च की अगर घटना, उस रात में ऐसा हुआ था कि इनके आवाज़ से एक पीसीआर कॉल हुई थी और फायर डिपार्टमेंट को कॉल किया गया था, बताया गया था कि उनके घर में आग लग गई है। और मौके पर जब यहाँ पीसीआर की वैन पहुंची और उसके बाद उस वक्त में हालांकि बहुत ज़्यादा वो बड़ी आग नहीं थी, मौके पर 2 दमकल की गाड़ी पहुंची और ये मामला जो है रात में तकरीबन 11:44 की घटना है। और जब मौके पर पहुंची तो यहाँ देखा गया बहुत बड़ा आग का मामला नहीं था, लेकिन यहाँ पर तत्काल उस आग पर काबू पाया गया। और उसी दौरान में स्थानीय पुलिस की टीम भी पहुंची और स्थानीय पुलिस की टीम और दमकल विभाग के अधिकारियों के द्वारा जिस तरह से जानकारी साझा की गई कि यहाँ से काफ़ी भारी मात्रा में जो नकदी जो है वो देखा गया। और इस तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली पुलिस के द्वारा तमाम मामलों की जानकारी जो है डीसीपी और डीसीपी से ऊपर तमाम जो उनके आला अधिकारी हैं उनको दी गई। जब जानकारी मिली तो उसके बाद ये मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट तक। सुप्रीम कोर्ट के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वहां तक जानकारी दी गई कि जस्टिस यशवंत वर्मा के घर से भारी मात्रा जो नकदी जो है वो वहां पे पाया गया। और इस मामले में ये भी बताया गया था कि उनके घर में आग लगने की जानकारी मिली थी, उसके बाद तमाम ये अधिकारी पहुंचे थे। तो इस तरह की जो जानकारियां हैं सूत्रों के माध्यम से बाहर आई और उसके बाद ये आवाज़ जो है चर्चा का केंद्र बना। लेकिन देखिए 14 तारीख का ये मामला था, 14 मार्च, और 14 मार्च के बाद 15 मार्च के बारे में ऐसा बताया जाता है कि इस मामले की गंभीरता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट की जो कॉलेजियम है तत्काल महत्वपूर्ण बैठक करती है। उसके बाद इस मामले में फैसला लिया जाता है कि तत्काल प्रभाव से इनको यहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया जाए। उसके बाद उनके जो मूल कैडर है इलाहाबाद हाई कोर्ट, वहाँ पर उनको तबादला कर दिया जाता है। और जिस तरह से इस मामले को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट से भी कई जो वहाँ से जो रिएक्शंस जो हैं, काफ़ी बयान जो है वो आता है। और यहाँ तक कि कुछ ऐसे भी आपत्तिजनक बयान आते हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है वो कचरे का डब्बा नहीं है कि किसी को यहाँ पर डाल दिया जाए। तो इस तरह के भी आपत्तिजनक शब्द का प्रयोग किया गया, क्योंकि जिस तरह से जस्टिस वर्मा जो चर्चा के केंद्र में आया है और उनके घर से भारी जो नकदी जिस तरह से बरामद हुई, तो इस मामले को लेकर कई आरोप प्रत्यारोप लगना शुरू हो गया। हालांकि इस मामले को लेकर संसद में भी चर्चा हुई, कुछ जो नेता जो है वहाँ पर भी इस मामले को लेकर आरोप लगा रहे थे। लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के घर से मिले 15 करोड़ कैश के मामले में पहली बार फोटो और वीडियो सामने आए हैं। वीडियो में नोटों के जले हुए बंडल दिखाई दे रहे हैं। दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय ने इंटरनल इंक्वायरी के बाद सुप्रीम कोर्ट को 21 मार्च को रिपोर्ट सौंपी थी। 22 मार्च की देर रात सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट और 3 तस्वीरें सार्वजनिक कर दी, जिसमें 500 रुपए के जले हुए नोटों के बंडल दिखाई दे रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि 14 मार्च को जस्टिस वर्मा के घर आग लगने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम वहां पहुंची थी। आग पर काबू पाने के बाद नोटों से भरी अधजली बोरियां मिली थी। जस्टिस वर्मा का भी मामले पर बयान सामने आया है। उन्होंने कहा, मैंने और न मेरे परिवार के किसी सदस्य ने कभी उस स्टोर रूम में नकदी रखी। ये राशि मेरी नहीं है। घटना के दिन पत्नी और मैं भोपाल में थे। मेरी बेटी और वृद्ध माँ घर पर थी। मैं 15 मार्च की शाम पत्नी के साथ दिल्ली लौटा। मुझे फंसाने की साजिश हो रही है। दरअसल जस्टिस वर्मा के लुटियंस दिल्ली स्थित बंगले पर 14 मार्च को होली की रात और इससे पहले एक अखबार में छपी है खबर के बाद हड़कंप मच गया था। और इस मामले पर दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को रिपोर्ट सौंपने वाले हैं, जिसके बाद कोई फैसला लिया जा सकता है। लेकिन उससे पहले ही दिल्ली फायर सर्विस के चीफ के बयान ने पूरे मामले को अलग मोड़ दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की रिपोर्ट जाने से पहले ही दिल्ली फायर सर्विस के चीफ ने जस्टिस वर्मा को क्लीन चिट दे दी है। समाचार एजेंसी पीटीआई को दिए एक बयान में फायर सर्विस के चीफ ने पूरा मामला पलट दिया है।
फायर सर्विस के चीफ अतुल गर्ग के मुताबिक 14 मार्च को रात 11:35 पर कंट्रोल रूम को वर्मा के लुटियंस दिल्ली स्थित आवास पर आग लगने की सूचना मिली और 2 दमकल गाड़ियां तुरंत मौके पर पहुंच गई। रात 11:43 पर दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग स्टेशनरी और घरेलू सामान से भरे स्टोर रूम में लगी थी। आग पर काबू पाने में 15 मिनट लगे, कोई हताहत नहीं हुआ। आग बुझाने के तुरंत बाद हमने पुलिस को घटना की सूचना दी। इसके बाद दमकल की विभाग की कर्मियों की एक टीम मौके से रवाना हो गई। हमारे दमकल कर्मियों को आग बुझाने के अभियान के दौरान कोई नकदी नहीं मिली। अतुल वर्मा का यह बयान अखबार में छपी रिपोर्ट के बिल्कुल उलट है। इसी रिपोर्ट के आधार पर शुक्रवार को दिन भर बवाल हुआ और शाम को सुप्रीम कोर्ट ने एक क्लैरिफिकेशन जारी किया, जिसमें बताया गया कि जस्टिस यशवंत वर्मा से जुड़े मामले की जांच के लिए दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस DK उपाध्याय ने इन हाउस इंक्वायरी शुरू कर दी है और वो अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम को देंगे, जिसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने बयान में यह भी कहा कि जस्टिस यशवंत वर्मा का ट्रांसफर फिलहाल इलाहाबाद हाई कोर्ट में नहीं किया गया है। इस मामले में कॉलेजियम ने विचार जरूर किया था, लेकिन इसका जस्टिस वर्मा के नाम पर उठे विवाद से कोई वास्ता नहीं है। दोनों मामले बिल्कुल अलग है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी बयान